Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In previous lecture of environment, ecology and biodiversity, we discussed about species extinction, जैव विविधता के ह्रास के कारण. Now, before wasting our time, we start our lecture जैव विविधता के ह्रास के कारण. जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण पौधे एवं जीवों के आवास विनाश यानी हैबिटेट लॉस है. पशु पक्षियों को सरलता एवं सुगमता से जीवित रहने एवं विकास करने तथा सुरक्षित प्रजनन के लिए सुरक्षित प्राकृतिक आवास की आवश्यकता होती है. पर्यावरण पारिस्थितिकी के लेक्चर्स का एक और मैं आपको उपयोग बता दूं. यूपी सहायक अध्यापक प्राइमरी टीचर एग्जामिनेशन में भी 10 नंबर के पर्यावरण के क्वेश्चंस आते हैं. तो यूपी सहायक अध्यापक, यूपीपीसीएस और सभी प्रांतीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्यावरण के लेक्चर्स बहुत ही प्रभावी होंगे. ध्यानपूर्वक सुने. प्राकृतिक आवास में उन्हें भोजन एवं शरण दोनों मिलता है. नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा कृषि क्षेत्रों के विस्तार हेतु वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन आदि के बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आवासों का विनाश एवं विखंडन दोनों हुआ है, जो बड़े पैमाने पर जैव विविधता के ह्रास का कारण है. विदेशी जातियों के प्रवेश से भी जैव विविधता का क्षय होता है. ये स्थानीय या देशज प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं, जिससे स्थानीय पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो जाता है. जैसे अमेरिका से गेहूं के साथ आयातित कांग्रेस घास या गाजर घास, पार्थेनियम हिस्टोफोरस जिसका साइंटिफिक नेम है, और शोभाकारी पौध के रूप में मैक्सिको से लाया गया लेंटाना कमारा, जो भारत में बाड़ बनाने के लिए लाया गया था. भारत में कई देसी पौधों के लिए खतरा बन गए हैं. तालाबों तथा झीलों में पाई जाने वाली जलकुंभी भी विदेशी प्रजाति का उदाहरण है. प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी जैव विविधता के क्षरण का कारण है. जैसे कि बढ़ते जल प्रदूषण से दामोदर नदी जैविक रेगिस्तान में बदल गई है. सागरीय प्रदूषण प्रवालों की प्रजातियों को प्रभावित कर रहा है. कीटनाशक जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण पक्षियों जैसे कि बाज, मोर, चील, गौरैया आदि की मृत्यु का कारण बनते हैं. ग्लोबल वार्मिंग से टैंगा क्षेत्र के वनों का क्षेत्रफल घट रहा है. सागरीय जल का तापमान बढ़ने से प्रवालों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं. भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है श्री वेंकटेश्वर वानस्पतिक उद्यान तिरुपुर. अब हम चर्चा करेंगे IUCN के बारे में. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई, जिसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्ज़रलैंड में. IUCN विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है. यह वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता था. यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. IUCN में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों सदस्य होते हैं. IUCN संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक दर्जा यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है. यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है. IUCN जैव विविधता पर बढ़ते खतरों एवं जैव विविधता में ह्रास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है. यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व वन्यजीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देता है. IUCN पर्यावरण एवं विकास से जुड़ी अधिकांश चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित करने का प्रयास करता है. यह वैज्ञानिक शोध का समर्थन करता है, पूरे विश्व में फील्ड प्रोजेक्ट का प्रबंधन करता है तथा सरकारी, गैर सरकारी, विभिन्न कंपनियों एवं स्थानीय समुदायों को इकट्ठा करता है और नीतियों एवं कानूनों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से ताकि उसको कर सके. IUCN जैव विविधता संरक्षण के अलावा 4 अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य करता है. क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, लिवलीहुड एंड ग्रीन इकोनॉमी. जैव विविधता का संरक्षण, पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है. इसलिए IUCN
विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक सन 1963 से IUCN द्वारा जारी की जाती है। यह विलुप्त प्राय, असुरक्षित एवं दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित पुस्तक है। इसमें क्रांतिक रूप से संकटापन्न यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीव को गुलाबी पृष्ठ यानी कि पिंक पेज पर दर्शाया जाता है, और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठ यानी ग्रीन पेज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। IUCN लाल सूची में जीवों को उनकी कुल आबादी में गिरावट की दर, भौगोलिक क्षेत्र, मानवीय हस्तक्षेप द्वारा जीवों की समाप्ति आदि के आधार पर कुल 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जो कि निम्नवत हैं। विलुप्त यानी EX, वन्य जीवन में विलुप्त EW, अति संकटग्रस्त CR, संकटापन्न EN, सुभेद VU, संकट के निकट NT, कम चिंतनीय LC और आंकड़ों का अभाव DD, अनाकलित को NE। विलुप्त का विलुप्त EX, वन्य जीव में विलुप्त EW, संकटग्रस्त में अति संकटग्रस्त में CR, संकटापन्न EN और सुभेद VU, निम्न संकटग्रस्त में संकट के निकट NT और संकट युक्त में लीस्ट कंसर्न। विलुप्त इंस्टिंक्ट, जब किसी वर्णक के अंतिम सदस्य तक की मृत्यु में कोई संदेह न हो तो वह वर्गक विलुप्त कहलाता है। इस श्रेणी में ऐसी प्रजातियां शामिल की जाती हैं जो व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात उन क्षेत्रों में नहीं पाई गई हैं जहां पर उनका अस्तित्व था। जब व्यापक सर्वेक्षण के पश्चात किसी प्रजाति का एक भी जीव प्राप्त नहीं होता है तब उस प्रजाति को लुप्त मान लिया जाता है। प्रजाति किसी स्थानीय क्षेत्र, देश, महाद्वीप अथवा संपूर्ण विश्व से लुप्त हो सकती हैं। विलुप्तीकरण यानी एक्सटिंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक विलुप्तीकरण, नेचुरल एक्सटिंक्शन, पर्यावरण में परिवर्तन होने पर जो प्रजातियां पर्यावरण के साथ अनुकूलता नहीं बना पाती हैं वे विलुप्त हो जाती हैं, तथा परिवर्तित पर्यावरण के साथ अनुकूलता बना लेने वाली प्रजातियां उसका स्थान ग्रहण कर लेती हैं। यह विलुप्तीकरण धीमी गति से होता है। दूसरा है समूह विलुप्तीकरण, मास एक्सटिंक्शन। समूह विलुप्तीकरण के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है। धरती के भूगर्भीय जीवन काल में अनेक बार प्राकृतिक आपदाओं ने बड़ी संख्या में जीव जातियों को विलुप्त किया है। तीसरा है मानव जनित विलुप्तीकरण, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। अनेक मानवीय गतिविधियां ऐसी हैं जिनके कारण जातियों की एक बड़ी संख्या या समूह विलुप्त हो रहे हैं। इस प्रकार का समूह विलुप्तीकरण अल्प समयावधि में जैव विविधता की कमी कर देता है। विलुप्त प्रजातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, थैलासाइन, मैमथ, स्टीलर समुद्री गाय, डोडो, डायनासोर, अंटार्कटिक भेड़िया, लाल पांडा, कैरेबियन मार्क सील, टायरा नोसारस, यात्री कबूतर, एशियाई चीता, पहाड़ी कुएल या बटेर जिसको बोलते हैं, और गुलाबी मस्तक वाली बत्तख। वन्य जीवन में विलुप्त, एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, जब किसी विशेष वर्गक का अंतिम सीमा तक निरीक्षण किया जाए तथा उसका संभावित आवास ज्ञात हो परंतु उसे खोजा न जा सके तो वह जाति वन में विलुप्त कहलाती है। इसके तहत वे जातियां आती हैं जो वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मानवीय संरक्षण प्रयासों द्वारा इनके कुछ सदस्यों को बचा कर रखा गया है। अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यह प्रजातियों का सर्वाधिक जोखिमपूर्ण वर्गीकरण है। इसमें वैसी प्रजातियों को रखा जाता है जो अत्यधिक कष्ट के दौर में हैं तथा निकट भविष्य में उनके वन में विलुप्त होने की उच्चतम संभावना है। IUCN के मानदंडों के तहत निम्नलिखित 5 में से कोई भी एक शर्त पूरा करने पर प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में स्थान दिया जाता है। मानदंड क्या है? क्राइटेरिया, वैसी प्रजातियां जिनके 90% से अधिक सदस्य विगत 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों से विलुप्त हो चुके हैं। वैसी प्रजातियां जिनके भौगोलिक क्षेत्र के अधिभोग का क्षेत्र यानी एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी 10 वर्ग किलोमीटर से कम है, और कम जनसंख्या वाली प्रजातियां जिनकी संख्या 250 से भी कम है तथा जो विगत 3 वर्षों या एक पीढ़ी में 25% की दर से लुप्त हुई हों, और बहुत कम या प्रतिबंधित जनसंख्या वाली प्रजातियां जिसके वयस्कों की संख्या 50 से भी कम है। वैसी प्रजातियां जिनकी वनों में लुप्त होने का जोखिम सर्वाधिक है, अर्थात वैसी प्रजातियां जिनकी 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों में
वनों में लुप्त होने की प्रायिकता या संभावना कम से कम 50% है। ऐसी सभी चीज़ों को आप मानदंड के अंतर्गत रखते हैं अति संकटग्रस्त में। अब हम चर्चा करेंगे संकटग्रस्त की, इंडेंजर्ड। जब कोई वर्ग अति संकटग्रस्त न हो परंतु भविष्य में वह वन में विलुप्त होने के संकट का सामना कर रहा हो तो वह संकटग्रस्त कहलाता है। संकटग्रस्त होने का क्राइटेरिया क्या है? वैसी प्रजातियां जिनके 70% से अधिक सदस्य विगत 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों से विलुप्त हो चुके हैं। वैसी प्रजातियां जिनके भौगोलिक क्षेत्र के अधिभोग का क्षेत्र 500 वर्ग किमी से कम है। कम जनसंख्या वाली प्रजातियां जिनकी संख्या 2500, 2500 से भी कम है। बहुत कम या प्रतिबंधित जनसंख्या वाली प्रजातियां जिसके वयस्कों की संख्या 250 से भी कम है। वैसी प्रजातियां जिनकी विगत 20 वर्षों या 5 पीढ़ियों में वनों में लुप्त होने की प्रायिकता कम से कम 20% है। पांचवी जो कैटेगरी है वो होगी सुमेध, वल्नरेबल। जब कोई वर्ग अति संकटग्रस्त अथवा संकटग्रस्त श्रेणी में न हो परंतु भविष्य में वह वन में विलुप्त होने के अधिक संकट का सामना कर रहा हो तो वह सुभेद कहलाता है। सुभेद होने का मानदंड होता है वैसी प्रजातियां जिनके 50% से अधिक सदस्य विगत 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों से विलुप्त हो चुके हैं। वैसी प्रजातियां जिनके भौगोलिक क्षेत्र के अधिभोग का क्षेत्र 2000 वर्ग किमी से कम है। कम जनसंख्या वाली प्रजातियां जिनकी संख्या 10,000 से भी कम है। बहुत कम या प्रतिबंधित जनसंख्या वाली प्रजातियां जिनके वयस्कों की संख्या 1000 से भी कम है। वैसी प्रजातियां जिनकी 100 वर्षों में वनों में लुप्त होने की प्रायिकता कम से कम 10% है। छठा है संकट के निकट, नियर थ्रेटेन। इसके तहत वे जीव वर्ग आते हैं जो वर्तमान में तो संकटग्रस्त नहीं है लेकिन जिनके संकट निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। सातवीं प्रजाति है लीस्ट कंसर्न, कम चिंतनीय। इसके तहत ऐसी प्रजातियां आती हैं जिनकी संख्या अधिक है तथा जो विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनको बहुत कम खतरा होता है। अब है आठवां आंकड़ों का अभाव, डाटा डेफिशिएंट। इसके तहत वे प्रजातियां आती हैं जिनके बारे में आंकड़ों की कमी से उनकी संरक्षण स्थिति तथा संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नौवीं प्रजाति है नॉट इवेल्युएटेड, अनाकलित। ऐसी प्रजातियां जिनकी संरक्षण स्थिति का मानदंड पर अंकन अभी नहीं किया गया है। संकटग्रस्त प्रजातियों में अति संकटग्रस्त, संकटापन्न तथा सुभेद प्रजातियों को शामिल किया जाता है। निम्न संकटग्रस्त, लोअर रिस्क। जब किसी वर्ग का मूल्यांकन हो और उसमें अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त एवं सुभेद श्रेणियों की पात्रता न हो तो वह निम्न संकटग्रस्त कहलाती है। इसमें संकट के निकट तथा कम चिंतनीय श्रेणियों को शामिल किया जाता है। महाद्वीपीय, महासागर और संकटापन्न प्रजातियों के हम स्तंभवार चर्चा करेंगे। पहले स्तंभ में महासागरी और महाद्वीपीय और दूसरे में इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो पहला है अफ्रीका, अफ्रीकी हाथी, काला गैंडा, लीमर, शुतुरमुर्ग। एशिया, एशियाई हाथी, भीमकाय पांडा, बर्फीला तेंदुआ। ऑस्ट्रेलिया, भूरे रंग का कंगारू और बोम्बेट। यूरोप, इंपीरियल गरुड़। उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा पैंथर और चितला उल्लू। दक्षिणी अमेरिका में काला शेर, चिंचिल्ला और टर्मरिन। अटलांटिक महासागर में ब्लू व्हेल, रिडले कछुआ। प्रशांत महासागर में ब्लू व्हेल, गालपगोस कछुआ और मोंक सील। भारत की संकटग्रस्त प्रजातियां। अति संकटग्रस्त प्रजातियों में जेरडान कर्सर, गुलाबी सिर वाला बतख, साइबेरियन सफ़ेद सारस, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, बेलना चुंच गिद्ध, लंब चुंच गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, सफ़ेद पेट वाला बगुला, गंगा सार्क, पांडिचेरी सार्क, हिरन, एशियाई शेर, मालाबार सिविट, पिग्मी हाग, पिग्मी रैकून, हिमालयी भूरा लंगूर, हिमालयी बटेर, जंगली उल्लू, बंगाल फ्लोरिकन, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, नामदफा उड़न गिलहरी और कोंडाना चूहा, सुमात्रन गैंडा, जावा गैंडा, काला गैंडा, पर्वती गोरिल्ला, ओरंगुटान, पेंगोलिन, कश्मीरी महामृग या हांगुल, अंडमान सफ़ेद दांतेदार छछूंदर, निकोबार सफ़ेद दांतेदार छछूंदर, चर्मपृष्ठ कछुआ, हाक्सबिल कछुआ, पतले मुंह वाला मगरमच्छ, घड़ियाल, घटपर्णी, एनामलाई, अन्नामलाई, फ्लाइंग फ्रॉग, फायर कोरल्स और जंगली नारियल। इसके साथ ही साथ संकटापन्न प्रजाति में
लेसर फ्लोरिकन, नारकोंडम हॉर्नबिल, वाइल्ड मिंग्ड वुड डक, महान भारतीय घोड़ावड़, नाइफ टूथ सॉफिश, फ्रेश वाटर सॉफिश, टोपी वाला लंगूर, नीली वेल, गंगा नदी डॉल्फिन, स्वर्णाभ लंगूर, एशियाई हाथी, भारतीय हाथी, लाल पांडा, शेर, पुच्छ बंदर, नीलगिरी तहर, फिन वेल, समुद्री शेर, ढोले, बर्फीला तेंदुआ, महान एक सींग वाला गैंडा, बाघ, बंगाली बाघ, चिंपैंजी, सलीम अली फल चमगादड़, ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, मालाबार टी टोड और हरा कछुआ। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा सुभेद प्रजातियाँ, अन्य संकटगत प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ, भारत की संकटापन्न प्रजातियों में फिशिंग बिल्ली, लाल पांडा, हिमालयन क्वेल, गंगा शार्क, नारकोंडम हॉर्नबिल, बंगाल फ्लोरिकन, फॉरेस्ट आउले, साइबेरियन क्रेन, आमुर फाल्कन और गंगा डॉल्फिन और भी बहुत ही महत्वपूर्ण संकटपन्न प्रजातियों के बारे में भारत की मैं पढ़ाऊँगा। कॉम्पटेरिया पर नित्य निरंतर पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चलाए जा रहे हैं, जो कि हर स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स, सहायक अध्यापक सुपर टेट एग्ज़ाम्स और यूपी पीसीएस, अन्य प्रांतों के पीसीएस, यूपी सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी पीटी और सभी प्रकार के एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और वनडे एग्ज़ाम्स में जहां भी पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता यानी कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी के लेक्चर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहां पर कॉम्पटेरिया के एनवायरनमेंट के लेक्चर्स बहुत ही प्रभावी होंगे। लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न पीडीएफ होती है, जिसको आप डाउनलोड करना न भूलें। वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको पर्यावरण के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। कॉम्पटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को शेयर करें। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। एक वृक्ष लगाने का हर श्रोता संकल्प ले। कॉम्पटेरिया पर लेक्चर्स देखने का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।